नमस्कार मित्रों, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री भवानी शंकर शर्मा मेरे YouTube चैनल शास्त्री भवानी शंकर शर्मा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पर हम आप बात करने के लिए प्रस्तुत हैं वह विषय है होलिका दहन और उलझन। यह विषय मैंने क्यों चुना, क्योंकि आप सभी ने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा कि इस बार होलिका दहन रात्रि 1 बजे के बाद में किया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है और शास्त्र क्या कहता है इस संबंध में, यह सब बातें मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे YouTube चैनल शास्त्री भवानी शंकर शर्मा को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए मित्रों, 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन होलिका दहन का उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस दिन दोपहर 1:30 से रात्रि 1:13 तक भद्रा रहेगी। और भद्रा के संबंध में कहा जाता है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्य। भद्रा में 2 कर्तव्य नहीं करने चाहिए। भद्रायाम द्वे कर्तव्य श्रावणी च फाल्गुनी, मतलब भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए। श्रावणी मतलब श्रावण मास की पूर्णिमासी तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसमें अगर भद्रा है तो नहीं मनाना चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन मास पूर्णिमासी को अगर भद्रा है तो नहीं मनाना चाहिए। भद्रा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अब विचार उठता है, प्रश्न उठता है कि भद्रा क्या है, कौन है भद्रा। भद्रा के संबंध में अगर हम विचार करते हैं तो भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में भद्रा के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण ने पूछा, भगवान ये भद्रा कौन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री है, शनेश्वर की बहन है और सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री है। जैसे ही भद्रा की उत्पत्ति हुई, भद्रा अपने वर्ण और रूप के अनुसार काली और अत्यंत भयंकर थी और उसने संसार को ग्रास करना शुरू कर दिया। संसार में विशिष्ट प्रकार का उत्पात मचाना शुरू कर दिया, सभी मांगलिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। और उसके उत्पात से भगवान सूर्य अत्यंत परेशान हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे भगवान ब्रह्मा, आप सृष्टि की उत्पत्ति करता हैं, आपने मेरे भाग्य में ऐसी क्या रचना कर दी कि मुझे ऐसी पुत्री की प्राप्ति हुई है। भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार निवेदन और प्रार्थना करने के उपरांत भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने भगवान सूर्य की पीड़ा सुनी और उन्होंने भद्रा का आह्वान किया और भद्रा को विष्टि नाम से पुकारा और भद्रा को कहा, भद्रा, तुम संसार में इस प्रकार का उत्पात मचाना, जो क्लेश तुम मचा रही हो, इसको बंद करो और मैं तुम्हें 9 ग्रह के साथ में 12 राशि 27 नक्षत्रों के बीच में 11 करणों में तुमको स्थान देता हूँ और उन स्थान को तुम स्वीकार करो। और जो भी तुम्हारे समय पर, यानी जब भी पृथ्वी पर भद्रा रहे, भद्रा का वास ब्रह्मा जी ने 3 जगह पर किया, पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी। जब भी चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होगा, तब भद्रा पृथ्वी पर मानी जाएगी। और 17 मार्च 2022 को चंद्रमा कर्क राशि पर है, अर्थात भद्रा पृथ्वी पर है। इस प्रकार, और भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को यह भी कहा कि जो भी तुम्हारी सीमा का उल्लंघन करे, 11 करण, बव, बालव, कौस्तुभ, ये विभिन्न प्रकार के 11 करण हैं जिनका ज्योतिष के अंदर विशेष महत्व है। भगवान ब्रह्मा ने भद्रा से कहा, जो भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करे, भद्रा के तुम्हारे समय पर जो भी कोई कार्य करे, मंगल कार्य करे, प्रवेश यात्रा करे, व्यापार करे, खेती करे, उसमें तुम विघ्न डालना, अन्य किसी समय पर तुम विघ्न नहीं डालना। इस प्रकार 17 मार्च 2003 को होलिका दहन के अवसर पर भद्रा है। अब भद्रा है तो क्या होली रात्रि को वाकई में 1 बजे जलाई जाएगी? इसके संबंध में भविष्य पुराण के अंतर्गत शास्त्र कहता है, मुखे कार्य विनाशाय ग्रीवायाम धननाशिनी हदि प्राण हरा गेया नाभ्या तु कलहावहा कट्या अर्थ परिभ्रंशो विष्टि पुच्छे ध्रुवो जय। अर्थात अगर भद्रा के मुख में कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसका नाश होगा, अगर हृदय पे किया जाएगा तो रोग होगा और अगर कटी में किया जाएगा तो कलह होगी। लेकिन भद्रा की पूंछ पर अगर कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें निश्चित ही विजय की प्राप्ति होगी, ऐसा भविष्य पुराण का कथन है। इसके साथ ही एक अन्य धर्म ग्रंथ धर्म सिंधु कहता है, भद्रा मुखम वर्जित्वा होलिकाया प्रदीपनम।
अर्थात भद्रा के मुख में जब होली हो तो उसका दहन नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में धर्म सिंधु ये कहता है कि भद्रा के मुख का त्याग कर कर अन्य समय पर होलिका का दहन, यानी भद्रा की पूंछ पर, भद्रा का जब पूंछ हो तब होलिका का दहन किया जा सकता है। और उस दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णमासी तिथि का होना अनिवार्य है। प्रदोष व्यापिनी तिथि पूर्णमासी मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय को प्रदोष काल बोला जाता है। प्रदोष काल के ऊपर विचार करने के लिए बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए कभी अन्य विषय में मैं आपको बताऊंगा प्रदोष काल के संबंध में। लेकिन शास्त्र का मत है कि पूर्णमासी तिथि को जब प्रदोष काल में हो उस समय भी होलिका का दहन किया जा सकता है, और जब भद्रा की पूंछ हो तब भी होलिका का दहन किया जा सकता है। इसके संबंध में मैंने भविष्य पुराण का जो श्लोक वाक्य पढ़ के सुनाया, कट्या अर्थ परिभ्रंशो विष्टि पुच्छे ध्रुवो जय, अर्थात भद्रा के पूंछ पर किए गए कार्य में विजय की प्राप्ति होगी। तो भद्रा की पूंछ पर होलिका का दहन किया जा सकता है। अब भद्रा की पूंछ का अगर समय अपन निकालते हैं तो वह समय है रात्रि 9:08 से रात्रि 10:30। आप पुनः सुने, भद्रा के पूंछ का समय रात्रि 9:08 से 10:30 तक रहेगा। मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, रात्रि 9:08 से रात्रि 10:30 तक भद्रा पूंछ पर रहेगी और भद्रा के पुच्छ खाल में होलिका का दहन किया जा सकता है। अन्य दूसरा मत, पूर्णिमासी तिथि अगर प्रदोष काल में रहे उस समय पर भी भद्रा को नगण्य माना जाता है और होलिका का दहन किया जा सकता है। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अर्धरात्रि का महत्व है, दीपावली के लिए अर्धरात्रि का महत्व है, शिवरात्रि के लिए अर्धरात्रि का महत्व, उसी प्रकार होलिका के लिए पूर्णमासी तिथि का प्रदोष काल में होना अत्यंत अनिवार्य है। इसके पीछे का रहस्य मैं आपको बताता हूँ। जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, उसको भगवान के द्वारा वरदान था कि वह दिन में मरे न रात में, पशु से मरे न पक्षी से, मतलब वह किसी से भी नहीं मरे और उसका कोई समय भी नहीं था। तो भगवान हिरण्यकश्यप ने प्रदोष काल में, गोधूली काल में ही हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया था। इससे इस संबंध को जोड़कर हम देख सकते हैं कि पूर्णमासी तिथि का प्रदोष काल में होने पर होलिका का दहन किया जा सकता है। और भविष्य पुराण के श्लोक के अर्थ के अनुसार मैंने आपको समझा दिया, जब भद्रा पूंछ पे होगी तब भी होलिका का दहन किया जा सकता है। और बाकी आप अपने लोक मतानुसार, जो आपका लोकाचार है उसके अनुसार होलिका का दहन करें। शास्त्र के अनुसार मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका प्रसार करें। जय श्री राम। आप सभी खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।